शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मायना शख्सियत थे, एक अजीम हस्ती थी जिन्होंने देश के अंदर से, हमारे मुल्क के अंदर से जो फिरका परस्ती थी, तफरीक थी, जो भेदभाव था, उसको ख़त्म करने के लिए किस तरह से खिदमत उन्होंने अंजाम दी। और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे देश का कानून, हमारे देश का दस्तूर उन्होंने बनाने में अहम किरदार अदा किया। तो हम अब शुरू करते हैं इस सबक का दूसरा हिस्सा, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके जो हमारा जो लेसन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लेसन था, उसके सवाल जवाब को की मशक करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसमें पहला सवाल है मानी। देखिए सवाल नंबर 1, मानी याद कीजिए। तफरीक, तफरीक, तफरीक के मानी होता है फर्क करना। दूसरा मानी देखिए खुद एतमादी, खुद एतमादी का मतलब होता है अपने आप पर भरोसा होना। तीसरा मानी देखिए हुकूक, हुकूक के मानी होते हैं हक की जमा। हुकूक किसकी जमा है? हक की जमा है। मामार, अगला मानी तो मामार के मानी होते हैं तामीर करने वाला, बनाने वाला। अगला मानी देखिए अजीम, अजीम के मानी होता है बड़ा। फिर देखिए जात, जात के मानी होते हैं बरादरी या तबका। आला, आला का मतलब होता है ऊंचा, बड़ा, उम्दा। ऊंचा, बड़ा या उम्दा। आखिरकार यानी नतीजे के तौर पर। आखिरकार का मतलब होता है नतीजे के तौर पर। तो ये थे हमारे मानी। अब अगला सवाल देखिए इसमें लानत, लानत, लानत के माने होते हैं नापसंदीदा चीज या बुराई, खराबी। अगला माने देखिए बेदार करना, बेदार का माने क्या होता है? जगाना। दस्तूर, दस्तूर का माने होता है आईन या कानून। यानी कि हमारे देश के आईन को बनाने वाला कौन है? तो हमारे दस्तूर का आईन को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। हमारे देश के कानून को बनाने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आईन और कानून एक ही बात है, दस्तूर भी जिसे कहा जाता है। दस्तूर, आईन और कानून। तो ये थे मानी। और कीजिए, हर इंसान बराबर है, समाज में सभी को बराबर के हुकूक हासिल है। हर इंसान क्या है? बराबर है, और समाज में सभी को बराबर के हुकूक हासिल है। कानूनी तौर पर किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। चाहे इंसान नस्ल के आधार पर हो, चाहे किसी क्षेत्र के आधार पर हो, या किसी धर्म के आधार पर हो, किसी भी इंसान को किसी इंसान पर बरतरी हासिल नहीं है। यानी कोई इंसान किसी इंसान से बड़ा नहीं है। तो ये गौर करने वाली बातें थी। सोचिए और बताइए। यानी कुछ सवाल है, इनके जवाब हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? इनका ताल्लुक किस खानदान से था? तो इनके जवाब इस तरह से, डॉक्टर अंबेडकर का नाम सकपाल था, भीमराव सकपाल था, और ये मार खानदान से ताल्लुक रखते थे। भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? क्योंकि इनके जो एक उस्ताद थे उनका नाम अंबेडकर था। उस्ताद से मुतासिर होकर उनके अपना नाम भी क्या रख लिया था? भीमराव अंबेडकर। छूतछात से मुल्कों के नुकसान हुए, छूतछात से मुल्कों के नुकसान होते हैं। भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? तो ये सवाल है, इनको जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। तो सवाल नंबर 1 पर फिर से आइए। सवाल नंबर 1, तो पहला जो सवाल है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था और ये किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल को हल करना, इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? इनका ताल्लुक किस खानदान से था? तो इनका ताल्लुक किस खानदान से था? इसका जवाब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था। क्या नाम था? भीमराव सकपाल। और इनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। कौन से खानदान से था? महार खानदान से था। दूसरा सवाल देखिए, भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? क्यों शामिल हुआ था? तो इसका जवाब इस तरह से, सतारा, यानी सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। सतारा के एक स्कूल में अंबेडकर
अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे। अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। इन्होंने भीमराव से मोहब्बत थी के सबब उनके नाम के साथ अपना नाम अंबेडकर लगाया था। यानी कि अपने जो उस्ताद थे उनके नाम के सबब उन्होंने अपने नाम के साथ में अंबेडकर लगाया था। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा है? देखिए तीसरा सवाल, इस सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। देखिए तीसरे सवाल का जवाब इस तरह से, छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा है? तो जवाब, छूत छात की लानत से मुल्क को काफी नुकसान पहुंचा। छूत छात की वजह से मुल्क का बड़ा तबका अच्छी तालीम और बराबरी की हुकूक हासिल करने में नाकाम रहा। जात पात की तफरीक और इज्जत की जिंदगी नहीं मिलने के सबब हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। ये इसका जवाब था। चौथा और आखिरी सवाल इसका इस तरह से है, भीमराव अंबेडकर का असल कारनामा क्या है? देखिए भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? सवाल देखिए, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? तो इसका जवाब इस तरह से है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर बनाना है। हमारे मुल्क का दस्तूर किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। तो इस सबक के अंदर कुछ कवायद भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले कवायद के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या कवायद दे रखे हैं। देखिए कवायद के अंदर बेजान चीजों में भी मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क पाया जाता है। जैसे दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है, दीवार ऊंची है, मकान बड़ा है। दीवार ऊंची है, मकान बड़ा है। इनमें दरवाजा मकान मुजक्कर तौर पर, खिड़की दीवार मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब मुजक्कर और मुअन्नस हम देख लेते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मुजक्कर और मुअन्नस को छांट करके लिखना है, जिसमें देखिए मुसीबत, रास्ता, मुसीबतें, रास्ता, तालीम, रुकावट, मेहनत, मौका, जहालत, जुल्म, खौफ और कौम। ये जो लफ्ज दे रखे हैं, इन लफ्जों में से छाट करके हमको क्या लिखना है? मुजक्कर को अलग करना है और मुअन्नस को अलग करना है। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग करना है। यानी कि जेंडर है ना, तो जेंडर को अलग अलग करना है। देखिए अब इसको अलग अलग करते हैं। नीचे दिए लफ्जों को मुजक्कर और मुअन्नस छांट कर लिखे हैं, जिसमें मुजक्कर और मुअन्नस कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला लिखा हुआ रास्ता, मौका, जुल्म और खौफ। ये तो हुए मुजक्कर, ये हुए मुजक्कर, रास्ता, मौका, जुल्म और खौफ। मुअन्नस में देखिए मुसीबत, तालीम, रुकावट, मेहनत, जहालत और कौम, ये सब मुअन्नस है। ये सब क्या है? मुअन्नस है। तो ये हुआ मुजक्कर और मुअन्नस। ठीक है। खाली जगहों को अगला सवाल है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाजों से भरना है, मुनासिब लफ्जों से इनको भरना है। देखिए खाली जगहों को मुनासिब लफ्जों से भरना है ना। तो मुनासिब लफ्जों से भरेंगे हम। अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। इसमें इसका आंसर क्या होगा? भीमराव सकपाल। क्या होगा? भीमराव सकपाल। क्या होगा? भीमराव सकपाल। खाली जगह में क्या आ जाएगा? भीमराव सकपाल। ठीक है। अगला दिन, तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावट आएगा। इसमें आएगा रुकावट, रुकावटों का सामना करना पड़ा। तो इसमें आ जाएगा रुकावट। क्या आ जाएगा? रुकावट, है ना। क्या? रुकावट। अगला देखिए, छूत छात ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो इसमें लानत या फटकार, इसमें आएगा लानत। क्या आएगा? लानत, लानत आएगा। फिर अगला देखिए, समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है तरक्की या तालीम। इसमें आएगा तालीम, तालीम जरूरी है।
तो इसको देखिए एक बार भर कर देखते हैं। तो इसमें भीमराव सकपाल है ना, अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर रुकावट, इसमें रुकावट है ना। छूतछात की, इसमें लानत ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया तो लानत आएगा। समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए क्या जरूरी है? तालीम, तो इसमें तालीम आ जाएगा है ना। ये सवाल, ये खालिस्तान हो गया, हमारे खाली जगह हो गई। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अमली काम है। अमली काम के अंदर आपको खुद को डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी की हालात पर मुख्तसर मजमून लिखना है आपको, है ना। तो बच्चों, हमारा जो ये सबक है, इस सबक के दोनों जो हिस्से हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, दोनों हिस्से हमारे मुकम्मल होते हैं। हमारा जो ये सबक है ये भी पूरी तरह से मुकम्मल होता है। आज हमने पहले हिस्से के अंदर अंबेडकर के हवाले से हमने बात की, अंबेडकर की हालात ज़िंदगी और उनकी तर्ज तहरीर, उन्होंने, उनके ख़ानदान, उनकी पैदाइश और उनकी वफ़ात, फिर उसके बाद में उन्होंने अंबेडकर की तालीम और तरबियत, उनकी मुश्किलात, फिर उन्होंने कौम और समाज और हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या कारनामे अंजाम दिए, इनके हवाले से हमने बात की। दूसरे हिस्से में हमने इस सबक के जो सवालात थे, मशकी सवालात थे, उनको हल करने की हमने कोशिश की। तो पूरी तरह से हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ।